ओम मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां स्वाहा वातात्मजं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। सांसद जी आप इतनी देर आप तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने 11,000 की राशि यहाँ पे राम मंदिर बनने के लिए दी है। और ये मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ये दिया है, अगर इसकी एक ईंट भी लग जाएगी तो मुझे जन्मों जन्म तक इसका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ साथ मुस्लिम समाज के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सबको इस बात पर गर्व है कि यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हम लोग प्रभु राम मंदिर के लिए चंदा देने आए हैं। हम मुस्लिम लोग कई लोग आए हैं और हिंदू मुस्लिम सब गंगा जमुना तहजीब बना रहे। जैसे हम लोग यहाँ राम मंदिर में चंदा देंगे, ऐसे ही जो मस्जिद मोदी साहब के तरफ से मिली है मुसलमानों को, उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। और यहाँ राम जी के मंदिर में हम लोग कई लोग मुसलमान महिला औरतें और कई लोग आए। आज बहुत खुशी का पल है और बहुत ऐतिहासिक दिन और तारीख है। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक खानदान के एक पारिवारिक सदस्य हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक ये चाहता था कि जल्द से जल्द राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए काबा है, तो उसी तरह से हमारे हिंदू समाज के लिए राम जन्मभूमि है। और हम हिंदुस्तान में रहने वाले जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो कहीं न कहीं से राम जन्मभूमि को काबा के रूप में देखना चाहता हूं और देख भी रहा हूं। और मैं चाहता हूं जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण के लिए जो ये अभियान चलाया गया है, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि समर्पण अभियान के तहत अपने अपने घरों से मैं अपील करता हूं, सभी धर्म के लोग निकले, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। राम मंदिर निर्माण ऐसा होना चाहिए कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक को, सभी धर्म के लोगों को निकल करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और राम मंदिर का निर्माण इतने भव्यता से होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका था, इतने भव्यता से होना चाहिए कि अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग काबा में अगर हज पढ़ने जाएं तो राम मंदिर का दीदार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना भव्यता से बनना चाहिए कि राम मंदिर उनको वहां काबा में भी याद आना चाहिए। जिस तरीके से हमारा काबा है, उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए राम जन्मभूमि है। तो हम सब पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित हैं। और हमारे तमाम मुसलमान भाई भी, अभी हमारा बात भी हुआ है लोगों से, सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और 1 महीने के अंदर इतने हमारे अयोध्या के धरती से इतने हमारे मुस्लिम समाज के लोग निकल करके इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, सवाल अयोध्या का है, धार्मिक नगरी का है, सवाल राम मंदिर का है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोग श्रद्धा के अनुसार जो है चंदा भी देते हैं। चंदा देने में कोई बुराई नहीं है। चंदा देने में लोगों के जो है बहुत से जो लोगों की परेशानियां होती हैं, वो भी दुख और मुसीबत भी जो है कटती रहती है। लोग दान इसीलिए देते हैं, और दान देना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना जो है योगदान करें। हम भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी कहीं कोई मनाही नहीं है दान देने में। दान देने का मतलब है कि दान देने से एक दूसरे का जो है काम चलता भी है, और श्रद्धा के अनुसार लोग जितने भी जिनकी जो हैसियत है, उस हिसाब से लोग पैसा देते रहते हैं। अच्छी बात है। धर्म का काम है, राम मंदिर का काम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सहयोग होना चाहिए।
मंदिर का काम है। दान देने में, चंदा देने में कोई बुराई नहीं है। चंदा जो भी आदमी दे वो एक हाथ को दे, दूसरे हाथ को मालूम भी ना हो, और विवाद भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से लोग जब इकबाल अंसारी कब देंगे चंदा? देखिए, के लिए हम इससे पहले भी हमने कहा है कि चंदा देना कोई बुराई नहीं है, चंदा हम भी देंगे। और हमारे यहाँ गुप्त दान होता है, हमें जो है कोई इतराज नहीं है। लोग हमारे पास जो है, हमारे मोहल्ले में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लोग हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग तो जो है हमारी पुरानी पर जो है परंपराएं हैं, हम लोग देते रहते हैं। मरकट मरकटाय नमः स्वाहा, वीरपुत्राय नमः स्वाहा, अंजनीपुत्राय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वर भगवान का ध्यान करें, काशी विश्वनाथ जी का। ओम